ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से ज्यादातर लोग नगरों में आए, लेकिन इसके विपरीत भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। जहां देखिए, इस बात को गौर कीजिए आप लोग, जहां ब्रिटिश में क्या भारत में, लेकिन इसके विपरीत क्या हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण के प्रभाव से ज्यादातर लोग नगरों की तरफ बढ़े। जहां ब्रिटेन में बढ़े लोग नगरों की तरफ, वहीं पर भारत में ब्रिटिश औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में ज्यादातर लोगों को कृषि की ओर जाना पड़ा। भारतीय जनगणना रिपोर्ट इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। भारत में समाजशास्त्रीय लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनिश्चित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है। पश्चिमी औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप उभरे मध्यम वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकरण के अनुभवों के साथ ही की जाती रही है उसकी, यानी इसके बीच की जो, जैसे अब देखिए उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में हम लोग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रखें, उनकी जो शुरुआत ये भी देखने को मिला था क्लास सिस्टम, यानी वह ब्यूरोक्रेट्स जिसको कहा जाए, जो नेता, जो चलाने वाले लोग थे वे लोग वहाँ आ गए, और जो मध्यम वर्गीय लोग बने वहाँ पर जैसे जो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो भी हैं वो कहे गए, और जो सेवा, जो इन काम करने लगे, जो मजदूर, किसान, वे लोग उस तकवे में चले गए, यानी निम्न वर्ग में चले गए। तो यहाँ क्या हमने देखा, देखिए भारत में समाजशास्त्रीय लेखन में उपनिवेशवाद के विरोधाभासी और अनिश्चित परिणामों के बारे में अक्सर चर्चा की गई है। विरोधाभासी यानी उपनिवेशवाद के बदौलत जो चीज़ें भारत में लागू की गई, भारत में उसका एक विरोधाभास देखने को मिला, जो बाद में एक क्रांति के रूप में भी सामने आया, रेवोल्यूशन के रूप में सामने आया। तो पश्चिमी औद्योगिकरण और उसके परिणाम स्वरूप उभरे मध्यम वर्ग की तुलना भारत में हुए औद्योगिकरण के अनुभवों के साथ की जाती रही है। ये एक मध्यम वर्ग, क्योंकि उस समय जो पूरे राजा के हाल में, जिनके हाथ में जो मतलब ब्यूरोक्रेट्स जो थे, वे तो उन लोगों के पास था शासन व्यवस्था। तो मध्यम वर्ग जो थे वो यहाँ पर ज़्यादातर, यानी भारत में वैसे मध्यम वर्ग का एक उदय हुआ, जन्म हुआ उस वक्त, यूँ कहा जाए तो। और ऐसी ही एक झलक बॉक्स में दिए गए विवरण में मिलती है। जो बॉक्स वगैरह जो दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, ये सब वर्कआउट की चीज़ें हैं। निम्नलिखित तर्क से यह भी पता चलता है कि औद्योगिकरण का मतलब केवल मशीनों पर आधारित उत्पाद ही नहीं, बल्कि यह नए सामाजिक समूह और नए सामाजिक संबंधों के उद्भव और विकास की कहानी भी है। दूसरे शब्दों में यह भारतीय सामाजिक संरचना में हुए परिवर्तनों के बारे में है। आगे बात समझ में, यानी ये जो वर्ग व्यवस्था जो उदय हुआ और ये जो परिवर्तन, यही सामाजिक भारतीय ढांचे में, भारत समाज के ढांचे में, सामाजिक स्वरूपों में परिवर्तन ले आया, इसी की शुरुआत हुई। तो आज के लिए इतना ही, इसको हम लोग रखते हैं, फिर आगे चलेंगे। इसको आप लोग एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, उसको आप यहाँ पर मुझे DM कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए मैं विदा लूँगा। और मैं चलते चलते एक बात आपसे दोहराऊंगा, अगर आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये जो कोशिश है, एफर्ट है, जो आपके लिए अगर सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, और दूसरी चीज़ है, इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखेंगे, ताकि कोई भी सूचना हो तो आप तक पहुँच जाए। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से ये कहते आया हूँ कि देखिए, यहाँ पर जब भी मैं कोई क्लास लूँगा, ये भी अभी दिमाग में है कि इसको भी हम शुरू करें यहाँ पर, तो आप लोगों की उपस्थिति जो है वो ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा सा एक्टिव बनो, और इंटरैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर। तो फिर मैं यहाँ ग्रुप बनाऊँगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स का और क्लासेस का ग्रुप बनेगा, फिर वहाँ उसको उस तरीके से हम लोग क्लास लेंगे, जैसा कि अभी हमारे प्लानिंग में है। तो आप लोग जितना जल्द एक्टिव बनोगे, उतना जल्द ये काम हम शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए हमेशा मैं कहूँगा, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा काम में लगे रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़िए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। सो ऑल द बेस्ट।